नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान। डेट है 9 जनवरी 2023। नोटिफिकेशन राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्टों के लिए राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2012 के बाद 9 साल के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत निम्नलिखित जो सब्जेक्ट है उनके लिए ये सेट की परीक्षा होगी, जिसमें केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, ये सभी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हिंदी है। और इसके अलावा पॉपुलेशन स्टडीज़ कोड नंबर 10-30-22 इन सभी सब्जेक्ट के लिए सेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इनके ऑनलाइन फॉर्म 12 जनवरी से प्रारंभ होंगे। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी: जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री एमए में होने चाहिए। और उसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी उनके लिए, साथ ही थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट उनके लिए 50% मार्क की आवश्यकता है एमए में। इसका मतलब ये हुआ कि एमए में जिस सब्जेक्ट से आपने एमए की है उसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए 55% मार्क लाना अनिवार्य है। अर्थात जिन्होंने एमए में 55% मार्क्स अटेंड किए हैं, जिनकी परसेंटेज 55% है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी की बात की जाए तो 50% मार्क से साथ एमए पास की हो। कैंडिडेट हु आर pursuing their master degree of the equivalent course or candidate who have appeared for their qualifying master's degree final year examination and whose result इज स्टिल वेटेड, अभी तक जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो कैंडिडेट, और जो फाइनल एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एमए फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन कैंडिडेटों के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। वो भी जो एमए सेकंड ईयर में है, एमए फाइनल ईयर में हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। However, such candidates will be admitted provisionally, shall be considered eligible for award of eligibility only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks, 50 marks in case ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स।
मतलब उनको भी 55% मार्क के साथ एमए पास करना अनिवार्य है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और शेष एससी एसटी ओबीसी और नॉन क्रिमिनल ओबीसी वालों के लिए 50% मार्क लाना अनिवार्य है। इसके अलावा candidates are required to appear in subject of their post graduation only in case the subject of the candidate is not included in the list of set subjects. The candidates may appear in UGC NET, UGC CSIR NET, which is held twice a year. एक साल में 2 बार जो एग्ज़ाम नेट यूजीसी नेट द्वारा ली जाती है उसमें अपीयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं वो अभ्यर्थी जिनके लिए सेट की परीक्षा उस सब्जेक्ट से नहीं हो रही है। वैलिडिटी क्या है सेट का, जो यदि आप पास कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी है वो है सेट ओनली फॉर एंड फॉर एवर। सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली, मतलब ये सेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो ओनली केवल राजस्थान में ही मान्य होगा और ये एक बार पास करने के पश्चात ये आपके हमेशा के लिए काम आएगा, दोबारा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। रिक्वायरमेंट टू बी टू द पोस्ट ऑफ द लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर may be made for among the set qualified candidates by universities, colleges, requirement agencies as per their prescribed procedure and rules and regulation. स्कीम ऑफ टेस्ट, टेस्ट की स्कीम क्या रहेगी वो ये है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। टेस्ट जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, और दोनों ही पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, और पेपर के बीच में ब्रेक नहीं होगा अर्थात अंतराल नहीं होगा, दोनों ही पेपर कंटिन्यू होंगे। पेपर जो फर्स्ट होगा उसके नंबर होंगे 100 मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चंस इन पेपर आई इंस्टीड टू एक्सिस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate। ये फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सेकंड जो पेपर होगा उसका टोटल मार्क्स 200 होगा, 200, और क्वेश्चन आएंगे 100। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एमए में आपके है उसी सब्जेक्ट से संबंधित 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और टोटल जो समय है, ड्यूरेशन है, वो 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी माध्यम होगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर पेपर आता है और उसमें यदि हिंदी वर्जन या अन्य वर्जन में कोई मिस्टेक रहती है तो इंग्लिश वर्जन को ही अंतिम माना जाएगा। डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटीज शैल बी फाइनल इन द रिगार्ड। मार्किंग स्कीम क्या होगी? ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा।
फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। सही प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, यदि आप गलत जवाब देते हैं तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड। To answer a question, the candidate needs to choose one option as correct option. इसके अलावा if questions is found to be the incorrect and the questions is dropped, the 2 marks plus will be awarded to all those who have appeared in the exam. The reason could be due to human error to technical error. यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है टाइपिंग मिस्टेक का तो उसमें +2 अंक मिलेंगे। सिलेबस ऑफ टेस्ट, द कैंडिडेट मे नोट दैट द सिलेबस हैज़ बीन modified and the new syllabus applicable from June 2019 onward has also been notified through a public notice on NTA वेबसाइट। इस वेबसाइट पर 2019 में ही सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द UGC वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए फीस की तो जनरल, SBC, OBC, क्रीमिलियर जो है उनके लिए 1500 रुपये हैं और EWS, SBC, OBC नॉन क्रीमिलियर जो है उनके लिए 1200 रुपये हैं और SC ST ऑफ राजस्थान स्टेट के जो SC और ST वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए और PH कैंडिडेट जो हैं हैंडीक्राफ्ट उन सभी के लिए 750 रुपये फीस रहेगी। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो है 12 जनवरी से प्रारंभ होकर के 11 फरवरी 2023 रात को 11:59 तक फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी साथ में ही नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 19 मार्च को होगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, the detailed notification along with the all relevant guidelines can be downloaded from www.ggtu.ac.in से और भी आप विस्तृत दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को अप्लाई कैसे करें वो आप SSO लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, द कैंडिडेट्स हैव टू क्लिक ऑन द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट www.ggtu.ac.in @SET 2023 और गो टू SSO पोर्टल ऑफ https://sso.rajasthan.gov.in पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।